हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के हिंदी काव्य का प्रथम पाठ, जो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी के द्वारा रचित है। पाठ का नाम है पद, और जो सूरसागर से लिया गया है। आइए अब हम प्रथम पद पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ते पाई। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल अर्थात जो चरण कमल के समान हैं, कमल के समान सुंदर, सात्विक या पवित्र चरण हैं, ऐसे चरणों की मैं जो हरि राई, राई शब्द का अर्थ है राजा, हरि अर्थात श्री कृष्ण जी, तो मैं राजा श्री कृष्ण के कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, जिन चरणों की कृपा से, पंगु गिर लंघे, एक पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ लांघने में सामर्थ्यवान हो जाता है। अंधे को, अंधा व्यक्ति, सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ देख सकता है। बहिरो सुने, बहरा सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनि दोबारा बोल सकता है। रंक चले, रंक अर्थात भिखारी, एक भिखारी व्यक्ति भी चलने लगता है। सिर छत्र धराई, अपने सिर पर छत्र धारण करके, राजा के समान वैभवशाली छत्र धारण करके एक भिखारी व्यक्ति भी चलने में सामर्थ्यवान हो जाता है। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय स्वामी, जिन करुणामय स्वामी के चरण कमल की कृपा होने से एक लंगड़ा पहाड़ लांघ जाता है, अंधा सब कुछ देख सकता है, बहिरा व्यक्ति दोबारा सुन सकता है, गूंगा व्यक्ति फिर से बोलने लगता है, और एक भिखारी अपने सिर पर राजा के समान वैभवशाली छत्र धारण करके चल सकता है। ऐसे करुणा में स्वामी की मैं बार बार वंदना करता हूँ। आइए दूसरा पद। अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार हिताते, सूर शगुन पद गावे। देखे इस पद्यांश में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्म का बखान किया है। कहते हैं अभिगत गति कछु कहत न आवे, कहते हैं अभिगत, उस परमात्मा की अब ऐसी गति कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस तरह से गूंगा व्यक्ति मीठे फल का रस, मीठे फल का रस अर्थात आनंद, अंतर्गत, अपने अंतर्गत, अपने हृदय में ही भा लेता है, अपने हृदय में ही उसका अनुभव कर लेता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, इसी तरह से परम स्वाद अर्थात निराकार ब्रह्म का जो कृपा रूपी प्रसाद है, उसका स्वाद सब ही सुनिरंतर, सब लगातार, अमित तोष, अमित अर्थात जो मित है, मित मतलब जिसका, अमित अर्थात जिसकी कोई सीमा नहीं, मित का होता है सीमा, और अमित जिसकी सीमा नहीं, असीमित है, असीमित तोष संतोष उपजाता है। मन बानी को अगम अगोचर, जो मन और बानी से अगम है, अगम्य है, अगोचर है, अर्थात अगोचर है सब कुछ जो मन और बानी से अगम्य है, अगोचर है। सूरदास जी कहते हैं कि जिसकी जो मन और बानी से अगम्य, अर्थात वह कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ तक जाएगा, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, उसका कैसा रूप है, अगोचर है, न रूप है न रेख है, कुछ भी नहीं है, सो जाने, उसको तो वही जान सकता है जो पावे, जो पा जाता है। ऐसे ईश्वर को तो वही जान सकता है जिसको उस ईश्वर के कृपा रूपी प्रसाद मिल जाए। रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कित धावे। फिर सूरदास जी कहते हैं रूप रेख गुण जात जुगत बिन, जिसका ना तो रूप है,
ना तो रेख है, रूप अर्थात जिसका कोई शरीर नहीं है, ना तो रेख है, रेख अर्थात आकृति, गुण नहीं है, जाति नहीं, जिसकी कोई जाति परिचय नहीं। इन सब जुगत के बिनु, इन सारे जुगाड़ के बिना, निरालंब, बिना आलंब के, बिना आश्रय के, कित धावे, कित किसके पीछे, धावे दौड़े। सूरदास जी कहते हैं जिस ईश्वर का न रूप है, न आकृति है, न गुण है, न परिचय है, कोई भी जुगाड़ नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है, इस उस निराकार ब्रह्म के पीछे निरालंब, जिसका कोई आश्रय ही नहीं है, कहाँ जाएं तो कैसे पाएंगे, उसके पीछे कैसे दौड़े, कहाँ तक दौड़े। सब विधि अगम विचार ताते, सूर शगुन पद गावे। सब विधि हर प्रकार से अगम, सब कुछ जान करके, ये अगम है, अजन्म है, विचार ही ताते कि ये जो सब विधि हर प्रकार से अगम जान करके, अगम विचार करके कि यह अगम्य है, यह आजन्म है, इसका न जन्म हुआ है, ना तो ये कभी ये समाप्त होने वाला है, ये ना तो इसकी उत्पत्ति हुई है, ना प्रयाण होगा, ना तो इसका कोई रूप है, ना कोई जात है, कुछ भी नहीं। इन सब चीज़ों के बारे में विचार करके सूर शगुन पद गावे। सूरदास जी शगुण ब्रह्म अर्थात ऐसा ब्रह्म जो शगुण है, जिसका रूप है, रंग है, जात है, गुण है, जिसके 4 भुजाएं होती हैं और हर भुजा में शंख चक्र पद्म गदा धारण किए होता है, जो पीतांबर पीला वस्त्र पहनता है, जिसके सर पर मुकुट बंधा होता है, अर्थात जो देखने में सुंदर लगता है, ऐसे सगुण ब्रह्म के पद गाने लगते हैं। आइए तीसरा पद्यांश देखते हैं। किलकत कान्ह घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबे धावत। कबहु निरख हरि आप छाहु को, करिशो पकरन चाहत। किलक हसत राजत द्वैदतिया, पुण्य पुण्य तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कग पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर्य के, प्रभु को दूध पियावती। सूरदास जी कहते हैं, देखिए इस पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल छवि का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं कि किलकत कान्ह घुटरवन आवत, कान्हा जी छोटे कृष्ण किलकारी मार के घुटनों के बल दौड़ते हैं, आते हैं, आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, और नंद जी का आंगन कैसा है, कनक के समान, कनक के समान अर्थात सोने के जैसा, सोने का आंगन है, और वो मणिमय, मणियों से मय है, मणियों से जड़ा हुआ है। बिंब पकड़िबे धावत, और ऐसे आंगन में जो नंद का आंगन सोने का है और मड़ियों से जड़ा हुआ है, और श्री कृष्ण जी जब उसमें घुटनों के बल चलते हैं, तो उस सोने के आंगन में जो मड़ियाँ जड़ी हुई, उस मड़ियों में श्री कृष्ण का जो है प्रतिबिंब, उनकी छाया दिखाई पड़ती है। उसी प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत दौड़ते हैं। कबहु निरख हर आप छाहु को, कबहु कभी तो निरख देख करके, हरि अर्थात श्री कृष्ण आप अपनी ही छाह को, अपनी परछाई को, करिशो पकड़न चाहत, हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तो कभी तो श्री कृष्ण जी अपनी परछाई को देखकर उसे हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक की हंसत राजत द्वैदतिया, किलकारी मार के हंसते हैं, तो राजत अर्थात सुशोभित होती, द्वैदतिया 2 दतियां सुशोभित होती हैं। पुण्य पुण्य तेहि अवगाहत, और बार बार उसे दोहराते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर, स्वर्ण की भूमि पर, कनक अर्थात सोना, सोने की भूमि पर कर हाथों की, पग पैरों की जो छाया है, यह उपमा एक राजत, यह उपमा जो है एक अपने आप में शोभायमान है, सुशोभित है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करि करि प्रतिपद, प्रतिपद पर करि करि प्रतिमन वसुधा, प्रतिमन जो अर्थात जो वसुधा में, पृथ्वी में जो मड़ियां हैं, तो प्रत्येक मणि पर
श्री कृष्ण के जब प्रत्येक पद पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कमल बैठकी साजत, कमल की बैठकी सजी हुई, अर्थात श्री कृष्ण जी के पैर जो हैं, चरण जो हैं कमल के समान हैं, और जब उनके कर पैरों की और पदों की प्रतिपद प्रत्येक पद पर ऐसा लगता है कि प्रत्येक मणि में जो है कमल की बैठकी सजी हुई है, अर्थात उनके जब पैर कमल जैसे हैं तो जब उनकी छाया उन मड़ियों में लगती है तो ऐसा लगता है कि कमल की बैठकी सजी हुई है। कमल ये पृथ्वी अपने ऊपर कमल की बैठकी सजाए हुए है श्री कृष्ण के लिए। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा बालक की दशा, सुख बालक की सुखमय दशा को देखकर, बहुत ही सुखमय दशा को देखकर, उनकी सुख भरी सुखमय दशा को देखकर निरख करके जसोदा मैया पुण्य पुण्य बार बार नंद बुलावत, नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढांके, और अचरा तर आंचल के तर नीचे लय ले लेती हैं, ढक लेती हैं, अर्थात आंचल के नीचे श्री कृष्ण को ढांक लेती हैं। सूर के प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढक करके उनको दूध पिलाने लगती हैं और दोबारा खेलने के लिए उन्हें तैयार करने लगती हैं। अब देखिए इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूं, मैं अपनी सब गाय चरई हूं, प्रात होत बल के संग जई हूं, तेरे कहे न रही हूं, ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हूं, मैं घर बैठे रही हूं, सूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दई हूं। इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी माता यशोदा से गाय चराने की जिद कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, नंद बाबा की हजारों गायें, और उन गायों को कह रहे हैं कि हे मैया, मैं अपनी सब गाय चराई, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत सुबह होते ही बल अर्थात बलदाऊ भैया बलराम के संग जई हूँ, मैं प्रातः होते ही बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रही हूँ, तेरे कहने से मैं नहीं रहूंगा, मैं तेरा कहना नहीं मानूंगा। जिद कर रहे हैं। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल ग्वालों के जो बाल हैं बच्चे हैं, और गायन गैयों के भीतर बीच में नैकह तनिक भी डर नहीं लागत, जरा सा भी डर नहीं लगता। आज न सो नंद दुहाई, देखो नंद बाबा की कसम दिलाकर कह रहे हैं कि हे मैया आज न सो, आज नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम है मैं आज नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगो जागत, रैन भर, रैन अर्थात रात, रात भर जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, माता यशोदा से प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं और ग्वाल सब गाय चराई हैं, सारे ग्वाल बाल सारे ग्वाल गाय को चराएं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर बैठा रहूं, मैं इतना कमजोर थोड़े ना हूं मैं घर बैठा रहूं। शूर श्याम तुम सोए रहो अब प्रात जान में दई हूँ। यह माता यशोदा बालक श्री कृष्ण से हार मान के कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि जब माता यशोदा हार जाती हैं तो कहती हैं हे श्याम तुम सो ही रहो, अब तुम सो जाओ, अब तुम सो जाओ, प्रात होन में दई हूँ, प्रात जान में दई हूँ, सुबह होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। मैया हूं न चरई हूँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाई पिराए। अब इस पद्यांश में देखिए श्री कृष्ण जी जिद कर रहे हैं कि हे मैया मैं अपनी गाय नहीं चराऊंगा, जो ना पत्ते पूछ बलदाऊं अपनी सौह दिवाए, यह सुनि माई यशोदा ग्वालिन गारी देती रिसाए, मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए, शूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताय हिरिंगाए। अब पांचवें पद्यांश में देखे मैया यशोदा कह रही, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं मैया हूँ, हे मैया हूँ न चरई हूँ गाय,
हाँ न चरइयों गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल, जितने भी ग्वाल हैं घिरावत मुझसे ही घिरवाते हैं गायों को। मेरे पाए पिराए, मेरे पाए जो हैं वो पिराए लगते हैं, दर्द करने लगते हैं। जौ न पत्ते हैं जौ, यदि ना पत्ते हैं विश्वास, पत्ते हैं अर्थात विश्वास नहीं है, पूछ बलदाऊ है, बलदाऊ से पूछ लो। अपनी सौंह दिवा, अपनी कसम, सौंह अर्थात कसम, कसम दिवा के, अपनी कसम दिवा कर कह रहे हैं मैया यदि विश्वास नहीं है तो बलदाऊ से पूछ लो। यह सुनी माई यशोदा ग्वालिन, यह सुन के अर्थात श्री कृष्ण की इन बातों को सुन करके कि सारे ग्वाल बाल मुझसे ही गाय को घिरवाते हैं और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं, यदि विश्वास ना हो तो मैं अपनी कसम दिलाकर कह रहे हैं कि हे मैया तुझे मेरी कसम में झूठ नहीं बोलता, यदि फिर भी भरोसा ना हो तो बलदाऊ से पूछ लो। इस बात को सुनकर मैया जो हैं रिसाई जाती हैं, नाराज हो जाती हैं, गुस्साए जाती हैं। और यह सुनी माई यशोदा, यह सुन करके, इन सारी बातों को सुन करके श्री कृष्ण की माई यशोदा, मैया यशोदा ग्वालिन को, जो ग्वालिन को हैं गाली देते रिसाए, ग्वाल बालों को रिसाए कर गुस्सा करके गाली देने लगती हैं। कहती हैं मैं पठौती हूँ, मैं भेजती हूँ अपने लड़का को आवे मन बहराए, वो जाए और अपना मन बहलाया, ताकि मैं काम करने के लिए नहीं भेजती उसे, मन बहलाने के लिए भेजती हूँ कि वो बाहर जाएगा बच्चों के साथ में तो उसका मन बहल जाएगा। शूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम कन्हैया मेरा अति बालक, बहुत ही अति बालक है। बालक अर्थात छोटा बच्चा और अति बालक बहुत ही छोटा। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अति बालक है। मारत ताय, मारते हैं उसको। श्री कृष्ण के लिए ताय लगा है। श्री कृष्ण को रिंगाए कर, दौड़ा करके उसे मार डालते हैं, उसे थका डालते हैं। अब हम पढ़ेंगे छठा पद्यांश। छठे पद्यांश में देखिए क्या है। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। छिन इक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोर। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोर। ना जानो कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर। यह हमारा छठा पद्यांश है। इसको देखिए। इसमें एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही हैं। गोपियाँ, ब्रज की गोपियाँ एक दूसरे से बात कह रही हैं कि हे सखी मुरली लीजिए छोर। इस मुरली को, मुरली अर्थात श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, इसे चोर कर लो, चुरा लिया जाए। जिन गोपाल, जिसने ये जिन शब्द उस मुरली के लिए लगा है। जिस बांसुरी ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को कीन्हे कर लिया, अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, प्रीत अर्थात प्रेम, सभी का प्रेम तोड़ के, सबन की सभी के, सारी गोपियों के प्रेम को तोड़कर इस मुरली ने अपने बस में श्री कृष्ण को कर लिया है। अर्थात इस मुरली को, हे सखी, इस मुरली को ही चुरा लिया जाए, सारी जड़ ही समाप्त हो जाएगी। छिन इक घर भीतर, छिन भर एक घर भीतर, एक छिन भी घर और भीतर, निशोर बासर, रात और दिन में धरत न कबहू छोड़, कभी भी छोड़कर अलग नहीं रखती। न घर के भीतर, न रात में, न दिन में, एक पल भी उसको छोड़कर दूर नहीं रखते। कबहू कर, कभी तो कर में, हाथ में, कबहू अधरन, कभी होठों पे, कट कबहू खोसत जोर, और कट में कमर में, कबहू कभी कभी खोसत जोर से कमर में उसको खोस लेते हैं। ना जाने कछु मेल मोहिनी, ना जाने कछु कैसा मेल मोहिनी है, उस बांसुरी से ना जाने कैसा मेल मोहिनी हो गया है। राखे अंग अंग भोर, जो श्री कृष्ण के अंग अंग को भोर रखती है, बिल्कुल प्रफुल्लित रखती है। सूरदास जी कहते हैं प्रभु को मन सजनी बांधे राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि एक सखी कहती हे सखी, हे सजनी, प्रभु को मन सजनी। सूरदास जी कहते हैं कि वो सजनी जो है ये बांसुरी है। प्रभु को मन,
प्रभु के मन को अर्थात श्री कृष्ण के मन को उस सजनी ने, उस बांसुरी ने बंध्यो राग की डोर, अपने राग की, राग अर्थात बांसुरी की जो आवाज प्रेम भरी है, बांसुरी ने अपने प्रेम भरे राग की डोर में श्री कृष्ण को बांध लिया है। अर्थात उस बांसुरी के प्रेम भरे राग में श्री कृष्ण जी बंध गए हैं, इसलिए उसको कभी भी अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं 7वां पद्यांश। 7वें पद्यांश में क्या है। ऊधव मोह ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमतरु, नंद देख सुख पावत। माखन रोटी तहो सजायो, अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जततात। अब इस पद्यांश में श्री कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी जब ब्रज छोड़ करके चले जाते हैं मथुरा को, तो वहां पर उद्धव से उनकी मुलाकात होती है और उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता नहीं। उद्धव मोहि मुझे ब्रज बिसरत नहीं, भूलता नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वृंदावन, वो गोकुल, वो वन, उपवन, वृंदावन गोकुल के वो वन और वो उपवन, और सघन कुंज, घने घने कुंज, वृक्षों की छाही, वो छाया, ये सब मुझे कुछ बिसरता नहीं, कुछ भूलता नहीं। प्रात समय माता जसुमत, और नंद देख सुख पावत। फिर कहते हैं हे उद्धव, प्रात समय सुबह सुबह माता यशोदा को और नंद बाबा को जो देखकर सुख मिलता था, वो सब कुछ मैं भूल नहीं पाता। माखन रोटी दहो सजायो, माखन रोटी दही सब सजा करके, अति हित अर्थात बहुत ही प्रेम के साथ खवावत, जो प्रेम के साथ खिलाते थे। सुबह होते ही माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिलता था, और माखन रोटी और दही सजा करके थाली में अच्छे से रख करके, अतिहित बहुत ही प्रेम के साथ जो खिलाते थे, वो सब कुछ मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों के साथ में और ग्वाल के बाल, ग्वालों के जो बच्चों के साथ में मैं खेलता था। सब दिन हंसा सिरात, सब अर्थात पूरा पूरा दिन हंसते हुए सिरात हो जाता था, बीत जाता था। सिरात अर्थात बीत जाना। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास से कहते धन्य धन्य है वो, 100 बार वो ब्रजवासी, धन्य ब्रज में रहने वाले लोग, जिनसो हित, जिनके हित में, जिनके बारे में जतुतात श्री कृष्ण जी, जिसके हित में श्री कृष्ण हो, ये जतुतात अर्थात श्री कृष्ण, तो वो तो ब्रजवासी 100 बार धन्य धन्य है। अब देखते हैं 8वां पद्यांश। इसमें क्या है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को औराधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सोबिन, ज्यों देही बिन शीस। आशा लाग रहित तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। शूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। अब इस पद्यांश में उद्धव आते हैं ब्रज को, और ब्रज की गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण को छोड़ करके तुम जगदीश को, अर्थात जो वो ईश्वर है, उस ईश्वर की आराधना करो, वंदना करो। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव मन 10-20 नहीं होते हैं। जो जब जिसको चाहा अपने मन में उसको बसा लिया। मन तो एक हुतो, एक था, हुतो अर्थात था, एक हुतो सो गयो श्याम संग। गोपियां कह रही हे उद्धव, एक हुतो, मन तो एक ही था, सो वह तो गयो श्याम संग, वो तो श्याम के साथ गया। को राधेश, अब किस ईश्वर की आराधना करें। हमने तो मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपना ईश्वर मान लिया था, और हमारे मन में श्री कृष्ण की छवि हमेशा बसती है, तो हमारा मन भी श्री कृष्ण के साथ में है। तो मन तो एक ही था, वो तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब किस मन से ईश्वर की आराधना करें। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, इंद्रियां जो थी शिथिल हो गई, निर्जीव हो गई केशव के बिना।
श्री कृष्ण के बिना इंद्री जो थी वो शिथिल हो गई, ऐसे बिल्कुल ये सुन्न हो गई जैसे ज्यों देही बिन शीस। जिस तरह देही शरीर के बिना शीस या शीस के बिना शरीर, जिस तरह शीस के बिना शरीर हो जाता है, बिना शीस का, बिना सर का जो शरीर किसी काम का नहीं रहता, इसी तरह बिना केशों के हमारी इंद्रियां जो हैं सब शिथिल हो गई, एक जगह रुक गई, काम नहीं करती कुछ। और अब हम किस मन से दूसरे ईश्वर की आराधना करें। आशा लागे रहित तन श्वासा, आशा लगी रहेगी, रहित तन श्वासा, रहित रहेगा तन अर्थात शरीर में श्वासा। जब तक शरीर में श्वास रहेगी तब तक आशा लगी रहेगी श्री कृष्ण की, और जीवन ही कोटि बरिस, और इसी आशा के साथ में जीवन जीते रहेंगे कोटि बरिस, करोड़ों वर्षों तक ये आशा जीवित रहेगी कि हमारे श्री कृष्ण आएंगे और हमें फिर से अपने आप में बसाएंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो सखा हो, मित्र हो श्याम सुंदर के, तुम तो श्याम सुंदर तथा श्री कृष्ण के मित्र हो। सकल जोग के ईश, फिर तुम सकल जोग के ईश, किस ईश्वर के जोग में बहने के लिए कह रहे हो हमें। तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो जानते हो श्री कृष्ण को, फिर भी तुम किस सकल ईश्वर के जोग की बात कर रहे हो। शूर हमारे नंद नंदन वीर, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, मेरा कोई जगदीश नहीं, मेरा कोई ईश्वर नहीं है। मेरे मन क्रम वचन में श्री कृष्ण ही वास करते हैं, और मेरा मन जो है एक है जिसमें श्री कृष्ण वास करते हैं, और वो श्री कृष्ण के साथ गया। मैं किस ईश्वर की आराधना करूं। मेरी इंद्रियां जो हैं केशों के बिना शिथिल हो गई, काम करना बंद कर दी हैं, इस तरह से जिस तरह बिना शीश के देही हो जाती, बिना सर का शरीर हो जाता है। और श्री कृष्ण के लिए हमारे शरीर में, हमारे तन में श्वासा लगे रहेगी, एक आस की श्वास हमारे तन में लगी रहेगी, इसी आशा के साथ में हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रहेंगे। और फिर कहते हैं कि हे उद्धव तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, और तुम किस सकल युग के ईश्वर की बात कर रहे हो। और फिर कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन के बिना, हमारे नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के बिना कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है, तो हम किसकी आराधना करें। अब हम देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे 9वां पद्यांश। इसमें क्या है देखो, उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कौन पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी, सो बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नहीं को मुस्काने। अब इसमें श्री कृष्ण जी के, जब श्री कृष्ण जी को छोड़ करके उद्धव गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम निराकार ब्रह्म की प्रार्थना करो, पूजा करो, तो वो कह रही हैं कि हे उद्धव, मेरे कृष्ण के बिना तो कोई दूसरा ईश्वर ही नहीं है, तो मैं किस निराकार ब्रह्म की पूजा करूं। मेरा मन श्री कृष्ण में, तन मन से मैं श्री कृष्ण की हूँ। और फिर कह रही हैं कि उससे कह रही हूँ कि उद्धव जाओ, हे उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, हे उद्धव जाओ, हम तुम्हें जान गए। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि जाओ हम तुमको जान गए, तुम हमारा काम नहीं करोगे, इस तरह से गोपियां कह रही हैं, उद्धव जाओ, हे उद्धव जाओ, तुम्हें हम जाने, तुमको हम जान गए, श्याम तुम्हें हाँ कौन न पठायो, श्याम तुम्हें हाँ का न पठायो, श्याम ने तुमको यहाँ नहीं पठायो, नहीं भेजा, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो हो गए हो बीच भुलाने, तुम बीच में भूल गए हो और तुम्हें जाना कहीं और था और आ गए हो यहाँ। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल गए हो और यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, ब्रज की नारियों से जोग की बात करते हो। जोग होता है वो जो सन्यास धारण कर ले। तो ब्रज की नारियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, वो जो कैसे धारण कर सकती हैं। ब्रज की नारियों से
जोग कहते हो, जोग की बात करते हो। बात कहत ना लजाने, बात कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आई, जरा सा भी शर्म नहीं आई कि श्री कृष्ण के लिए तो हम लोग हर बार श्रृंगार करते हैं और तुम योग की बात करते हो, तुमको लज्जा नहीं है बात करते हुए। बड़े लोग, तुम लोग बड़े हो ना, विवेक तुम्हारे, कहने के बड़े लोग हो लेकिन विवेक तुम्हारे बड़े नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे ही अज्ञानी लोग हो, तुम बहुत ही अयाने, अयाने अर्थात अज्ञानी, ऐसे ही अज्ञानी लोग हो तुम लोग। बड़े होते हो लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक जरा सा भी नहीं होता, प्रेम की भाषा को नहीं समझते हो, बुद्धि से काम लेते हो। बड़े लोग हो, बुद्धि से काम लेते हो, विवेक से नहीं, प्रेम से नहीं, ऐसे ही अज्ञानी लोग हो। हमसो कही, हे उद्धव तुमने हमसे कही है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव हमसे तो कही, लई हम सह के, हमने तो सह लिया। तुमने हमसे ये जोग की बात कही, हमने तो किसी तरह से सहन कर लिया। जी जी ये गुनी ले हो सयाने, जी ये गुनी, जिस गुण से ले हो सयाने, तुम सयाने हुए हो, इतने सयाने हुए हो, लेकिन जी ये गुनी, किन गुणों के कारण तुम सयाने हुए हो? इतने बड़े हो गए, तुम्हारे अंदर कौन से गुण हैं जो तुमको बात करने की भी अक्ल नहीं है? कहाँ अबला, कहाँ एक अबला नारी, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ दसों दिशाएं, मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो पहचाने, जिसे मष्ट करके मौन धारण करके पहचाना जा सकता है। कहाँ मैं अबला नारी और कहाँ वो निराकार ब्रह्म, दशा दिगंबर, जिसकी दसों दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं, अर्थात जो दसों दिशाओं में व्याप्त है, जिसका कोई शरीर नहीं है। दसों दिशाएं ही उसके शरीर है, ना उसका कोई रूप है, ना कुछ है। निराकार ब्रह्म अर्थात मष्ट करो पहचाने, उनको मौन धारण करके पहचाने। कहाँ हम अबला नारियां और कहाँ वो इतने बड़े निराकार ब्रह्म, और उनको मौन धारण करके हम पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने। फिर कहती हैं कि साँच कहो, सत्य कहना, तुमको अपनी सौ, अपनी कसम, सौ अर्थात कसम, अपनी कसम दिलाकर, वो गोपियां अपनी कसम दिलाकर कह रही हैं कि हो हे उद्धव साँच कहना, बूझत बात निदाने, निदाने अंतिम बार पूछती हूँ, आखिरी बार पूछती हूँ कि सत्य बोलना, जो पूछ रही हूँ सही सही बोलना, झूठ मत बोलना। शूर श्याम जब तुम्हें पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव मैं अंतिम बार तुमसे पूछ रही हूँ, झूठ मत बोलना। श्याम ने, श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा था तब नहीं कहो मुस्काने, तब जरा सा मुस्कुराए थे या नहीं? देखिए गोपियाँ उद्धव से किस तरह से घूम फिर के प्रश्न कर रही हैं कि हे उद्धव तुम जिस निराकार ब्रह्म की बात करने आए हो, जिसके कहाँ हम अबला नारियां हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन है, हम कैसे योग धारण कर पाएंगे? हम तो प्रतिदिन उनके नाम का श्रृंगार करती हैं, और हम योग कैसे धारण कर पाएंगे? और फिर उन कहती हैं कि ऐसे ईश्वर की हम प्रार्थना कैसे करेंगे? हमारे ईश्वर तो पीताम्बर पहनते हैं, मुकुट धारण करते हैं, मोर का पंख होता है, मुरली उनके हाथ में होती है। हमारे ईश्वर तो ऐसे हैं, और हम ऐसे ईश्वर को कैसे मौन धारण करके पहचानेंगे जिनके दसों दिशाएं ही वस्त्र हैं, जिनका कोई आकार ही नहीं, निराकार ब्रह्म है। फिर कहती हैं कि हम अंतिम बार तुमसे पूछ रहे हैं, मुझसे सत्य बोलना, झूठ मत बोलना, कि जब श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा था तब जरा सा मुस्कुराए थे या नहीं? अब हम अगला पैराग्राफ, अगला पद्यांश देखेंगे, पद्यांश नंबर 10। इसमें देखो क्या है, इसको पढ़ेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौदे, बूझत साँच न हासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन बेस है कैसो की रस्में अभिलाषी। पाऊंगो पुन कियो आपनो, जौरे करोगे गासी। सुनत मन हो रहो बावरे, सूर सबे मति नासी। फिर गोपियाँ पूछ रही हैं, उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण अर्थात जिनमें गुणसूत नहीं। अब हम गुणसूत का अर्थात गुण होता है गुणसूत, जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जो साकार होता है, और ये निर्गुण जो निराकार, जिसका गुणसूत्र नहीं, जिसके अनुवांशिक लक्षण नहीं, जिसको हम जानते नहीं कि कहाँ से जन्मा है और कि कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ परायण होगा। तो ये जो निर्गुण है, ये निर्गुण ब्रह्म जो है तुम्हारा, कौन देश को वासी, वो किस देश में वास कर रहा है? देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, प्रश्न पूछ रही गोपियाँ उद्धव से, कहती हैं निराकार ब्रह्म तुम्हारा किस देश में वास करता है, किस देश में रहता है? मधुकर कहीं समझाए सौदे, मधुकर शब्द
उनके लिए आया है, ऊधव के लिए। मधुकर का अर्थ होता है भौरा, और भौरा का क्या होता है? भौरा का काम होता है कि एक पुष्प से जाकर दूसरे पुष्प पे जाना, दूसरे से तीसरे पे जाना। अर्थात यहाँ श्री कृष्ण जी, ये भ्रमर गीत से लिया गया है, इसलिए इसमें मधुकर भ्रमर गीत से लिया गया है, इसलिए इसमें इनको बताया गया है कि मधुकर का सर्वनाम दिया गया है हमारे उद्धव जी को। तो कह रही मधुकर, हे मधुकर, जो तुम भौरे का काम कर रहे हो, श्री कृष्ण की बात गोपियों तक पहुंचा रहे हो और गोपियों की बात श्री कृष्ण तक, तो हे मधुकर, मधुकर कह समझाई सौंदे, मधुकर से कहती हैं समझाई दो सौंदे। तुम्हें कसम देकर है, मैं कसम देकर तुम्हें कहती हूँ कि हे मधुकर, हे उद्धव, मुझे समझाए दो। बूझा साँच न हंसी, मैं सत्य पूछती हूँ, हंसी नहीं करती, मजाक नहीं करती। मुझसे सत्य बोलना कि तुम्हारा निराकार ब्रह्म जो है वो किस देश में रहता है, कौ है जनक, उसका कौन जनक है, कौन पिता है, कौन है जननी, उसकी माता कौन है, कौन नारी, कौन सी नारी है उनकी, कौन उनकी पत्नी है, कौ दासी, और उनकी दासी कौन है, सेविका उनकी कौन है, कैसे वरन, उनका कैसा रंग है, बेस है कैसो, उनका बेस कैसा है, पहनावा ओढ़ावा कैसा, कपड़े लत्ते उनके कैसे हैं, की रस में अभिलाषी, और की रस में वो अभिलाषी, किस रस के में अभिलाषी, मतलब कौन सी चीजें उनको पसंद है, ये सब चीजें मुझे बताओ इस निराकार ब्रह्म के बारे में। मैं तो अपने श्री कृष्ण को जानती हूँ कि उनके पिता नंद बाबा हैं और उनकी माता यशोदा हैं, और वो राधा से प्रेम करते हैं, उनकी सेविकाएं हम लोग हैं। उनका रंग सांवला है, उनका पहनावा पीताम्बर पीला है, और वो बंसी से प्रेम करते हैं और ऐसे रश्मि अभिलाषी। लेकिन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म जो है वो किस देश में रहता है, और हमारे श्री कृष्ण तो ब्रज में रहते हैं। उनके बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, अपने ईश्वर के बारे में। जिस ईश्वर की बात तुम कर रहे हो वो ईश्वर कैसा है, किस देश में रहता है, मुझे कसम देकर कह रही, मुझे समझाओ। मैं हंसी नहीं कर रही, सत्य पूछ रही हूँ, सत्य बताना, मजाक मत करना मेरे साथ में। उनका पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, और उनकी दासी, उनकी सेविका कौन है, कैसा रंग है, कैसा पहनावा है उनका, और किस रस के, किस किस चीज में उनकी अभिलाषा, किस आनंद में वो अभिलाषा रखते हैं। फिर कहती पाओगो पुण्य क्यों आपनो, पाओगे पुण्य, तुम्हें पुण्य दोबारा मिलेगा, क्यों आपनो, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो रे करोगे गासी, जो हमारे साथ में गासी करोगे। अगर हमें तकलीफ दोगे, निराकार ब्रह्म के बारे में समझा करके, हमारे श्री कृष्ण से हमको दूर करके अगर हमको परेशानी दोगे, तो तुम जो करोगे वो फल पाओगे उसका। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सभय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के उस प्रेम प्रलाप को सुनकर, प्रेम भरी बातों को सुनकर वो बावरा हो गया। सुनत मौन सुन करके, गोपियों की बातों को सुन करके, श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को देखकर, उनकी प्रेम भरी बातों को सुन करके होए रहे हो बावरे, वो बावरा हो गया, पागल हो गया। सूरदास जी कहते हैं उसकी सारी मति जो थी, सारा जो मत था, सारी मत उसकी नासी, उसका सारा जो दिमाग था उसका सब नाश हो गया, विनाश हो गया। अब हम वहां पर पद्यांश पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, इसको समझेंगे। देखो, संदेशो देव की सो कहियो, हम तो धाई तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, जद्यपि टेव तुम जानते उनकी, तो मुँह कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो और तातो जल, ताही देखे भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके निहाते, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़ैते मोहन, हुई है करत संकोच। ये तो माता यशोदा उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, मेरा संदेशा देवकी से कह देना। तो देखिए क्या कहती है माता यशोदा, कहती संदेशो देवकी सो कहियो, हे उद्धव, मेरा एक संदेशा देवकी से कह देना जाकर के। हम तो धाई तिहारे सुध की, कि हाँ मैं तो धाई हूँ, धाई माँ अर्थात पालन पोषण करने वाली माँ, जन्मदाती नहीं हूँ, केवल धाई माँ हूँ, धारण करने वाली माँ। मैं तो तेरे तिहारे सुध की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की एक धाई माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली। माया करते ही रही हो, मुझ पे माया करते रहना, माया अर्थात दया, मुझ पे दया करते रहना। यद्यपि
यद्यपि टेव आदत, टेव अर्थात आदत तुम जानते उनकी, यद्यपि उनकी सारी आदतों को तुम जानती हो, तब भी मैं कही आवत, मुझे कहना आता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम करती हूँ, बिना कहे नहीं रह सकती। मुझे पता है कि उनकी सारी आदतों को तुम जानते हो, फिर भी मैं कह रही हूँ। प्रात होत, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ैते, मेरे प्रिय लाल को, मेरे प्यारे श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, माखन रोटी भाता है, अच्छा लगता है। तेल उबटनो, तेल को देखकर, तेल अर्थात सरसों का तेल या उबटन, जिसको हम अपने शब्द में बुकवा बोलते हैं, जो राई को भूनकर लगाया जाता है पूरे शरीर में और फिर तेल से उसको साफ किया जाता है। तेल उबटनो, तेल को देखकर और उस उबटन को देखकर, और तातो जल और गर्म पानी को देखकर, ताहि देख के भज जाते, ताहि उन तीनों चीजों को देख करके भाग जाते हैं। हमारे श्री कृष्ण जब तेल, उबटन और गर्म पानी को देखते हैं तो उस सब को देख करके भाग जाते हैं। जोई मांगत, जो मांगते हैं सोई सोई देती, वो मैं देती रहती हूँ। क्रम क्रम करके नहाते, क्रम क्रम करके एक एक बार करके, मतलब दौड़ दौड़ के या धीरे धीरे एक एक बार करके वो नहाते रहते हैं। जो मांगते रहते वो देती रहती हूँ और वो स्नान करते रहते हैं। सूर पथिक सुन मौन रैन दिन, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं, हे पथिक, ये पथिक शब्द जो राहगीर, ये हमारे उद्धव के लिए सर्वनाम के रूप में है। तो कहते हैं, हे पथिक, हे उद्धव रूपी पथिक, सुन मोहि रैन दिन, सुनो, हे पथिक सुनो मोहि रैन दिन, मुझे दिन और रात बढ़े रहत और सोच, दिन रात मेरे उर में, हृदय में सोच बढ़ता रहता है। मेरो अलक लड़ई तो मोहन, मेरा प्यारा, मेरो अलक लड़ई तो मोहन, मेरा प्यारा मोहन, हुई है कर संकोच कर रहा हो, वहाँ संकोच कर रहा होगा कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे मांगू मैया से। इसलिए मैं अपना संदेशा देवकी को पहुंचा रही हूँ तुम्हारे माध्यम से। जाकर मेरा सारा संदेशा देवकी से कह देना कि ये सब आदतें हमारे श्री कृष्ण की हैं। यहीं पर पाठ समाप्त होता है।